Hi, good evening everybody. I am Dr. Anand Bhardwaj, Vastu consultant. I welcome to all of you to the unique program on Vastu Shastra. The name of the program is Vastu for Vastu Consultants. Yes, this is specifically meant for the people who have some interest in Vastu Shastra but they have some confusion. It's also a good program for the people who have some faith about Vastu. It's very nice program for Vastu consultants who have just or recently entered into this profession and they are working as Vastu consultants. साथियों, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट्स। आज इस समय पर ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इवनिंग का टाइम है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो है आज ही एक ऐसी जगह पर जाना पड़ा, एक ऐसी साइट देखनी पड़ी जिसमें कि रेस्टोरेंट चलता था, रेस्टोरेंट चलता है उसके अंदर वहाँ पर, और चलता था और उससे पहले चलता था, चलते रहे आते रहे जाते रहे, कोई भी रेस्टोरेंट वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया, कोई भी रेस्टोरेंट चल नहीं पाया, प्रॉफिट किसी को भी नहीं मिला। जो भी आया उसने पहले वाले का जो इंटीरियर था, सब कुछ इतना खर्चा किया हुआ था वो सब हटा दिया और अपना उसने जो है इंटीरियर कराया, अपना सब कुछ कराया, लेकिन उसके बाद सबका हाल एक जैसा हुआ। वास्तु फॉर रेस्टोरेंट एक बहुत ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट है। ये इतना आसान नहीं है जैसे कि आप लोग घर बना लेते हैं कि टॉयलेट यहाँ बना दिया, किचन यहाँ कर दो, ये कर दो, इतना वो नहीं है, इतना इजी नहीं है। क्योंकि रेस्टोरेंट की कुछ नेचर होती है, उसकी अपनी कुछ एक अपने उसके कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आउटसाइड आते हैं, वहाँ बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम वहाँ पर चलता है, सेलिब्रेशंस वहाँ पर होते हैं, बर्थडे वहाँ पर करते हैं, लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी और ऐसे ऐसे फंक्शंस सेलिब्रेट करते हैं बहुत बार। अगर थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, अगर थोड़ा साइज़ छोटा होता है, तब भी वहाँ पर आयोजन होते रहते हैं, सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, खाना पीना गाना बजाना सब चलता रहता है, वहाँ पर प्रोग्राम चलते रहते हैं। और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जिनमें के बार होती है, यानी ड्रिंक का भी इसके अंदर इंतजाम होता है। जिन्होंने के गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए होते हैं वहाँ पर ड्रिंक का इंतजाम भी होता है। रेस्टोरेंट जो है वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, ज़्यादातर जो है वेज होते हैं जो कि हाईवेज के ऊपर होते हैं। आमतौर पर जो रोड के साथ जो बने होते हैं, जो हाईवेज होते हैं, बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं, वहाँ जो है जब क्रॉस कंट्री लोग जाते हैं, एक सिटी से दूसरे कंट्री जाते हैं, तो वहाँ पर जो बनते हैं मोस्टली जो है वहाँ पर वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन सिटी के अंदर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वीआईपी एरियाज में होते हैं, जहाँ पर काफ़ी धनाढ़ लोग रहते हैं, जहाँ पर रिच जेंट्री रहती है, वहाँ पर भी बहुत बार ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो कि जहाँ नॉन वेज भी होता है, जहाँ पर ड्रिंक भी किया जाता है। अब जहाँ भी कभी कोई रेस्टोरेंट बनाना होता है तो उसमें वास्तु की बहुत सारी सावधानियाँ आपको लेनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि जहाँ पर आपका रेस्टोरेंट आपने बनाना है, जहाँ पे शुरू करना है, वहाँ की जो है एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। मेरी एक वीडियो और भी है, बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, वो है वास्तु फॉर होटल्स। उसी तरह से मैंने वास्तु फॉर रेस्टोरेंट पर भी मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत डीप स्टडी करी है, इसकी एनालिसिस किया है मैंने। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ वो जो आप सुन रहे हैं अभी। अगर रेस्टोरेंट आपने बनाना है तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि उसमें जो है उसकी जो अर्थ वाइब्रेशंस हैं, वहाँ की जो भूमि है वो पॉजिटिव होने चाहिए। भूमि में कोई भी नेगेटिविटी, कोई ग्रेवयार्ड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ नहीं होनी चाहिए। पुराना कुआं नहीं होना चाहिए जिसके अंदर गंदगी भर दिया करते थे लोग, मलबा डाल दिया करते थे, और बहुत पुराने समय में तो वहाँ पर डेड बॉडीज भी डाल दिया करते थे, बहुत पुराने समय में। कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं होती कभी भी किसी साइट के लिए। और जब आप साइट दिखाते हैं तो साइट को देखने के यूँ तो बहुत तरीके होते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं आज के कलयुग में ऐसे साधु संत महात्मा बहुत कम है, शायद है भी नहीं, कोई मिलना भी मुश्किल है,
जो कि किसी प्लॉट के ऊपर चलते चलते वहाँ पर जो है वहाँ के वाइब्रेशंस को सेंस कर ले और आपको बता दे कि यहाँ पर इतनी गहराई में ये चीज़ दबी हुई है जो कि नेगेटिव है, या जिसके कारण पूरा प्लॉट या उस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा, उसका एक पार्ट कोई नेगेटिव हो रहा है, या पूरा का पूरा प्लॉट ही जो है नेगेटिव हो चुका है। कुछ भी ऐसा हो, आपको देखना है नेगेटिव प्लॉट में कभी भी कोई रेस्टोरेंट नहीं बनाना, फर्स्ट। नंबर 2, जब आप वहाँ रेस्टोरेंट बनाएंगे तो वहाँ पर जो विजिटर्स आएंगे, वहाँ पर जो आपके गेस्ट आएंगे, वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए आएंगे, आपके कस्टमर्स आएंगे, वहाँ पर डाइनिंग के लिए आएंगे, वाइनिंग के लिए आएंगे, या अपने वहाँ पर जो है अपना खाने पीने के लिए आएंगे वो लोग, तो उनको जो है वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलें। वो अगर आपके पास एक बार एंटर करते हैं तो फिर आपके कस्टमर बन जाए, वहाँ से भागे नहीं, उनको वहाँ पर अच्छा लगे और भरपेट खाएं, खूब खाएं। ऐसा ना हो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, फूड भी खराब कर दिया और एंजॉय भी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस एरिया में जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट बनाना है वहाँ पर हम पैरेलल वाइब्रेशंस को चेक करते हैं, जिसको हम वास्तुशास्त्र में कहते हैं समानांतर ऊर्जा। पॉजिटिव होनी चाहिए वहाँ पर, जहाँ नेगेटिव होती है वहाँ पर हमारे पास जो सेंसर है, मैं सेंसर यूज़ करता हूँ बहुत सारे, जो कि शायद अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए ठीक तरह से। मैं बहुत सारे सेंसर, स्कैनर, मीटर, कंप्यूटर स्कैनिंग सिस्टम, वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास वास्तु। इंडिया में अभी उनका ठीक तरह से ऐसा कोई इंट्रोडक्शन हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिखाना भी किसको है, कोई सीखता भी नहीं है, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है, और फिर जो क्लाइंट्स होते हैं उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता ही नहीं कि क्या क्या एडवांसमेंट हो चुकी है, क्या क्या रिसर्च हो चुकी है वास्तु में। जब वो कुछ डिमांड ही नहीं करते तो फिर वास्तु वाले भी अपने आप को अपडेट नहीं करते, फिर वास्तु वालों को जो है वहम वास्तु से बड़ा कंफर्ट मिलता है, वहम पैदा करते हैं वो लोग। बहुत से, सबकी बात नहीं करता, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वहम पैदा करते हैं। पर अगर हम वास्तु को एक साइंस की तरह से डिफाइन करते हैं कि वास्तु एक साइंस है, विज्ञान है, शास्त्र है, तब इसमें जो है अंधविश्वास के लिए और वहम के लिए बिल्कुल भी कोई भी स्थान नहीं है। इसको सबसे पहले समझ लें आप, बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है इसमें, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कि आप कोई शक करें या जिस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं और जिसको कि हम प्रूव नहीं कर सकते, जिसका हम कोई लॉजिक नहीं बता सकते। तो साथियों, जब आपने बनाना है रेस्टोरेंट तो आपने क्या करना है, पहले अर्थ चेक करानी है, उसके बाद में आसपास के वाइब्रेशन चेक कराने हैं। उसके बाद अगर कहीं पर डाउट होता है मुझे कि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कंप्यूटराइज स्कैनिंग सिस्टम, यानी एक एडवांस तरीका, मोस्ट एडवांस तरीका, जिससे कि हम हिडन वाइब्रेशंस को भी आराम से ट्रेस कर लेते हैं, और वो कंप्यूटर बताता है कि इस जगह पर कितनी पॉजिटिविटी, कितनी नेगेटिविटी है, बिल्कुल क्लियर कट बता देता है वो क्या चीज़ है। इन सब का हम फिर जो विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या पॉजिटिव देखा, क्या नेगेटिव देखा, क्या न्यूट्रल देखा, उसके बेसिस के ऊपर आगे आपसे कहते हैं कि हाँ आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आप मुझे कहीं पर किसी बने बनाए रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बताइए चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं अपने सभी ये पैरामीटर्स वहाँ पर यूज़ करता हूँ, वहाँ पर चेक करता हूँ साइंटिफिकली कि इसमें जो है चलने में क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हुई, क्यों नहीं चला, ये इससे पहले वाला यहाँ से क्यों चला गया, बर्बाद हो गए। जो हाल पहले वाले का हुआ वही हाल आपका ना हो जाए, इसके लिए तो आप याद करेंगे वास्तु कंसल्टेंट को। लेकिन आपका जो कंसल्टेंट है साथियों, वो गाइड होना चाहिए, मिस गाइड नहीं होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, साइंटिफिक उसको होना चाहिए, तभी आपको बता पाएगा वो सही बात। अदरवाइज क्या है, कोई भी आदमी दूसरे आदमी को बड़े आराम से कंफ्यूज कर सकता है। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट किसी का नहीं चला तो कहते हैं उसकी किस्मत खराब थी जो पहले वाला था, उससे पहले का भी नहीं चला, उसने तो चलाना नहीं था, उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं था। चाहती हैं क्यों इंटरेस्ट नहीं था तो उसने क्यों खर्चा किया। उससे पहले के बारे में पूछते हैं, जो तीसरा था आपसे 4 साल पहले आया था, उसका क्यों नहीं चला। अरे सर उसने तो जाए सबका सब नौकरों पे छोड़ दिया, क्या चलता। उससे पहले वाले ने तो जो है बस थोड़ा बहुत सामान रखा, ज़्यादा उसके पास था भी नहीं, और उसने एडवर्टीजमेंट नहीं किया डॉक्टर साहब, इसलिए उसका नहीं चला। अरे बहाने एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सबके सब बर्बाद होते चले आ रहे हैं। आप भी आके वहाँ पर बैठ गए हैं,
आपके साथ वो नहीं होना चाहिए जो औरों के साथ में हुआ है, तभी तो फायदा है आपको वास्तु का। क्या चेक करेंगे हम वास्तु में? वहाँ पर वाइब्रेशन चेक करेंगे, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी वहाँ पर कितनी है, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ये सब चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर आपने कैश काउंटर बना रखा वही जगह सबसे नेगेटिव हो। ऐसा तो नहीं जहाँ पर आपका खाना बनाते हैं आप, जहाँ पे खाना बनता है, कुकिंग होती है, वही जगह सबसे नेगेटिव हो, जहाँ पर के खाना बनने वाला टेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। या जहाँ पर आपने बार लगाई है वो बार ही पूरी की पूरी ऐसी होगी जहाँ जाम हो गई हो पूरी तरह से। और अगर एंट्रेंस के ऊपर, मेन एंट्रेंस के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर, डोर के ऊपर, गेट के ऊपर अगर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन अगर कभी अर्थ के नीचे होगा तो वहाँ पे झगड़े बहुत होंगे। जो भी आएगा हर दूसरा तीसरा आदमी वहाँ पर बहस करेगा, और अगर कोई एग्रेसिव आदमी हुआ तो वहाँ पर झगड़ा मारपीट करने को तैयार हो जाएगा। यूँ तो समाज का ये दूसरा पहलू है, अच्छा पहलू नहीं है। और जब वास्तु की बात करते हैं हम तो हमें ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए कि वहाँ पर वाइब्रेशंस कैसे हैं। अच्छी एनर्जी में ही किसी आदमी को अच्छा लगेगा, गंदी एनर्जी में किसी को अच्छा नहीं लगेगा। साथियों, खराब बर्तन होगा तो दूध फट जाएगा। जैसा पात्र वैसी पात्रता, बहुत आसान है, कोई मुश्किल सी चीज़ नहीं है। इसके बाद फिर आता है वो वास्तु जिसके बारे में साथियों आपने सुना है। इसको कहते हैं बेसिक वास्तु, जो आपने सुना है क्या चीज़ का होना चाहिए। फिर हम बताते हैं कि आपकी किचन यहाँ होनी चाहिए, किचन के अंदर गैस यहाँ पर होनी चाहिए, इस जगह पर होनी चाहिए। गैस के अलावा पानी, बर्तन जहाँ पे सिंक हो जाएंगे उसका स्थान ये होना चाहिए। पत्थर ऐसा होना चाहिए, किचन की लोकेशन ये होनी चाहिए, जहाँ पे डाइनिंग करेंगे लोग उनकी दिशा ये होनी चाहिए। और जब कस्टमर बैठेगा तो उनका फेस कहाँ पर होना चाहिए, टेबल का साइज़ कैसा होना चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, गोल हो, चौरस हो, चेयर्स कैसी होनी चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, जहाँ पर आपने बार लगाई है उसकी दिशा कहाँ होनी चाहिए, और जो बार पे सर्व करता है उसका फेस कहाँ होना चाहिए, अकाउंट वाला कहाँ पर बैठे, आपका कैशियर कहाँ पर बैठे, और उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है, ओनर, वो कहाँ पर बैठे। फर्श कैसा हो, फर्श का कलर कैसा हो, डेकोरेशन कैसा हो, वहाँ पर फ्लावर्स की सजावट कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर क्या अंदर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मिरर्स कहाँ पर होने चाहिए, लाइट कैसी उसके अंदर होनी चाहिए। आमतौर पे काफ़ी जो है फास्ट कलर्स यूज़ किए जाते हैं रेस्टोरेंट में, रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, ऐसे कलर्स होते हैं। और हमने तो एक बार एक रेस्टोरेंट देखा जिसमें ब्लू कलर किया हुआ था। साथियों, ब्लू कलर वाला जो रेस्टोरेंट होता है वो नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर है वो पॉइजन को इंडिकेट करता है, खराब चीज़, परफ्यूम, सड़ी हुई चीज़ों के लिए इंडिकेट करता है। जो ब्लू कलर है भूख को ख़त्म करता है, भूख बढ़ाता नहीं कभी भी। अगर आप कोई मार्केट जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए, कोई स्वीट परचेज करते हैं, अगर ज़रा सा भी आपको उसके ऊपर ब्लू दिखाई देता है तो आप उसको परचेज नहीं करते, आप लेते नहीं हैं। तो पॉजिटिव क्या होता है रेस्टोरेंट के लिए? रेड, ऑरेंज, वाइट, क्रीम, पिंक, पर्पल, शाइनी कलर्स। और हर दीवार एक जैसे ना हो, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम एक दीवार वहाँ पर डार्क जरूर होनी चाहिए। कोशिश करो कि जो साउथ की दीवार है इसको आप रेड कर लें। जो कैश का काउंटर है उसके टेबल का साइज़ कैसा हो, उसकी शेप कैसी हो, ये ध्यान रखना है। वहाँ पर जब पीने का पानी कहाँ रखा गया है, जब कैश इकट्ठा होता है तो वो मालिक के पास कहाँ पे ला के रखा जाता है, बैंक के पेपर्स कहाँ रखे जाते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। इसके अलावा ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो सब कहाँ स्टोर किए जाएंगे, वहाँ पर रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, वहाँ के जो सेवादार हैं, वहाँ के सर्वेंट्स हैं, वो लोग कहाँ पे रहेंगे। अगर कोई फैमिली वाला पर्सन वहाँ पे आपने प्लेस किया तो कहाँ रहेगा, आपका मैनेजर कहाँ पर बैठेगा, आपका दूसरा स्टाफ कहाँ पर बैठेगा। और जब कस्टमर नहीं है उस समय पर आपका जो स्टाफ है या आपके जो लोग कर्मचारी हैं वो कहाँ पर रेस्ट करेंगे, कहाँ पर बैठेंगे। ये सब चीज़ें हम बताते हैं वास्तुशास्त्र में। और अगर किसी भी भूमि के नीचे कोई नेगेटिव लाइन होती है, कोई स्ट्रेस होता है, ऐसा काफ़ी टेक्निकल है, मैं आपको ज़रा आपको बताऊंगा तो आपकी ज़्यादा समझ में, सब लोग एक आम आदमी के समझ में आ नहीं पाएगा। बहुत टेक्निकल है ये, क्या क्या चीज़ें अर्थ के नीचे होती हैं। ले लाइन्स हैं, हार्ट में लाइन्स हैं, क्रॉसेज हैं, स्पाइरल्स हैं, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं। उनकी चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उतना टेक्निकल समझ नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन ये मान के चलना, अगर आपकी जगह पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी,
अगर आपकी जगह नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी मिलेगी, और अगर जगह पूरी पॉजिटिव है लेकिन आप जहाँ पर बैठे हुए, जहाँ मालिक बैठा हुआ, अगर वही जगह, वही कॉर्नर, वही डायरेक्शन अगर सबसे ज़्यादा वीक होगी या सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, तब भी आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। साथियों, चलने को तो रेस्टोरेंट चल ही रहे हैं, सभी चल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही कि मतलब सब बंद ही हो गए, कोई ज़्यादा चलता, कोई कम चलता। लेकिन एक विज्ञान बना हुआ है वास्तुशास्त्र, अगर इस पर आप विश्वास करते हैं, इसको मानते हैं, तो आप ज़रूर बनाने से पहले, काम शुरू करने से पहले किसी न किसी वास्तु कंसल्टेंट से सलाह ले लें, जो इसमें दक्ष हो, योग्य हो, जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, और जो अंधविश्वास की बातें ना करे, जो लॉजिकल बात करे, जो साइंटिफिक बात करे, और वो बात करे जो आपकी समझ में आए। वो तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर आपको सामान बेच के ना चला जाए, ऐसा कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए। मैं आपसे हर बार कहता हूँ, चूज द बेस्ट, जो सबसे अच्छा हो, जिसको कमांड हो, जिसको कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर, जो क्वालिफाइड हो, जिसके पास की नॉलेज हो, और जो दावे से एक बात कह सके कि हाँ ऐसा होगा, उसी पर विश्वास करो। बाकी आपकी इच्छा, मेरा तो कहना ये है कि आप अगर वास्तु को मानते हैं, दिल से मानिए, आधा अधूरा वास्तु ना करिए। ऐसा वास्तु ना करें कि जिसमें पता ना चले कि आपने ठीक किया या गलत किया, और आज आपने किसी से वास्तु की एडवाइस ले ली, कुछ बना लिया, 2 साल 3 साल के बाद आपको प्रॉब्लम आती है, किसी को बुलाया, उसने बोला तो सारा उल्टा ही बन गया, तब आप क्या करेंगे? बहुत मुश्किल पड़ जाती है। मेरी वीडियोस इसी के लिए होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं सबके सब सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब इसको बहुत ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। एक वास्तु कंसल्टेंट को हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, और साथ में जो बात करे उसकी बात होनी चाहिए ऑथेंटिक। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, जिसका नाम फिर से होगा वास्तु कंसल्टेंट, और एक टॉपिक भी होगा बिल्कुल नया, ऐसा टॉपिक जिसको कि हर किसी ने नहीं उठाया होगा अब तक। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय, हैव अ नाइस टाइम।